भविष्य इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक कारों से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और रिन्यूएबल एनर्जी भंडार तक बैटरीज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ये ऊर्जा भंडार उपकरण हमारे आधुनिक विश्व के मूल स्तंभ बन गए हैं, जो अधिक सस्टेनेबल और बिजली से भरे भविष्य की ओर संकेत करते हैं। आज के परिदृश्य में विभिन्न बाजारों में लिथियम आयन बैटरी सर्वोत्तम है। हालांकि उनके उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग और आपूर्ति को पार करने का एक लक्ष्य बन गया है। इस असंतुलन के साथ साथ लागत के मामले में ऊर्जा सुरक्षा के संदेहों के साथ संबंधित कारणों से कंपनी और राष्ट्र भी वैकल्पिक बैटरी रसायनों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित है। अब तक लिथियम ने इलेक्ट्रिक कार बैटरीज में प्रमुख घटक के रूप में राज किया है, लेकिन इसके कुछ साइंटिफिक चैलेंजेस के कारण ये थोड़ा डिफिकल्ट और खर्चीला है। नमक, जिसे सोडियम के रूप में भी जाना जाता है, वो लिथियम का एक उपलब्ध और लागत कुशल विकल्प है। नमक के भरमार और पहुंच के कारण ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को क्रांतिकारी बनाने की संभावना रखता है, बैटरी की समस्या का एक विकसित समाधान प्रस्तुत करते हुए। स्वागत है आपका सिंपल टेक्नोलॉजी चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सोडियम आयन बैटरीज की, चाइना की नई CATL बैटरी के बारे में, लैटिन अमेरिका में लिथियम उत्पादकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही जानेंगे कि सोडियम आयन बैटरीज का उत्पादन कैसे किया जाता है। इसी के साथ अन्य देश इस पर क्या कर रहे हैं और इसका भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोडियम आयन बनाम लिथियम आयन बैटरीज। सोडियम आयन बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज दोनों ही एक तुलनीय डिजाइन साझा करती है, जिन्हें समान तरीकों का उपयोग करके उनका निर्माण किया जा सकता है। दोनों बैटरीज रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती हैं और इसमें एनोड, कैथोड, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट सहित आवश्यक घटक शामिल होते हैं। हालांकि सोडियम आयन बैटरीज में कैथोड के अंदर लिथियम आयन की जगह सोडियम आयन होता है और इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम सॉल्ट को सोडियम आयन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये मौलिक परिवर्तन सोडियम आयन बैटरीज को लिथियम आयन बैटरीज का एक आशाजनक विकल्प प्रदान करने की अनुमति देता है, जिसमें दोनों का डिजाइन एक निर्माण प्रक्रिया को बनाए रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोडियम संसाधनों का लाभ उठाया जा सकता है। लिथियम एक अल्ट्रा लाइट तत्व है जो बैटरी टेक्नोलॉजी में अनिवार्य बन गया है। हमारे रोजमर्रा के उपकरणों से लेकर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि इसकी उपलब्धि करना एक चुनौती का काम है, क्योंकि स्रोत के आधार पर इसके एक्सट्रैक्शन के तरीके अलग अलग होते हैं। वर्तमान में 3 प्रमुख लिथियम उत्पादक हैं: ऑस्ट्रेलिया, चिले और चाइना। चाइना बैटरी उत्पादन में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। साथ ही आने वाले दशकों में बैटरी क्षमता की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जो न केवल स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार से प्रेरित है, बल्कि विंड और सौर ऊर्जा जैसे स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहित करने की आवश्यकता से भी जरूरी है। इस प्रकार स्थानीय ऊर्जा भंडार समाधानों की खोज में वैकल्पिक बैटरी जैसे सॉल्ट बेस्ड बैटरी की खोज और अधिक दबावपूर्ण हो जाती है। पीरियोडिक टेबल में सोडियम लिथियम के निकट ही है, जिससे वे रासायनिक रूप से समान हो जाते हैं। फिर भी सोडियम एक महत्वपूर्ण बहुयत लाभ रखता है। इसके अलावा सोडियम अधिक लागत प्रभावी है। हालांकि ये अभी शुरुआत है, लेकिन 2033 तक सोडियम आयन बैटरी का बाजार $11 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। वैसे तो सोडियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रिक वाहन के दौर में लिथियम आयन बैटरीज की प्रतिद्वंदी नहीं हो सकती, लेकिन वो अलग अलग फायदे प्रदान करती है। इसमें कच्चा माल जैसे कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम और ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, जो वर्तमान में बड़े पैमाने पर चीन द्वारा नियंत्रित है। इस महत्वपूर्ण कच्चे माल को स्वतंत्र होकर सप्लाई और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ाई जा सकती है, जिससे ये बैटरी एक आकर्षक दावेदार के रूप में स्थापित हो जाती है। पूरी तरह से लिथियम पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। दुनिया को लिथियम आयन बैटरी सहित हर उपलब्ध विकल्प तलाशने की जरूरत है। उपलब्धता के मामले में सोडियम की भरमार लिथियम की तुलना में 1000 गुना अधिक है। वास्तव में सोडियम न केवल अधिक उपलब्धता का दावा करता है, बल्कि काफी कम कीमत पर भी आ जाता है। 2024 की शुरुआत में
सोडियम कार्बोनेट का मूल्य लगभग $290 प्रति मीट्रिक टन था, जबकि बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट का मूल्य $1300 प्रति मीट्रिक टन से अधिक था। इसके अलावा लिथियम बैटरीज के विपरीत, जो कोबाल्ट और निकेल जैसे कीमती खनिजों पर निर्भर होती है, सोडियम बैटरीज में ऐसी निर्भरता नहीं होती है। सोडियम आम है, दुनिया भर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका स्रोत एक साधारण टेबल सॉल्ट है। इस सर्वव्यापकता का मतलब है कि सोडियम आयन बैटरीज भौगोलिक बाधाओं से बंधी नहीं है, जो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा भंडार के लिए अधिक बहुमुखी और टिकाऊ विकल्प पेश करती है। चीनी CATL बैटरी। दुनिया की लीडिंग बैटरी निर्माता चीनी CATL ने 2021 में सोडियम आयन टेक्नोलॉजी में एक साहसिक कदम उठाया। ठीक 2 साल बाद ये पहले से ही चीनी वाहन निर्माता चेरी को सॉल्ट बैटरीज की आपूर्ति कर रही थी। अभी हाल ही में JEC ग्रुप के EV के ई-कार मॉडल पर दुनिया का ध्यान केंद्रित हुआ है। रिपोर्ट से पता चला है कि इस लाइनअप के कुछ वाहन सोडियम बैटरीज द्वारा संचालित होते हैं। इस विकास का तात्पर्य यह है कि चुनिंदा चीनी शहरों में सोडियम बैटरीज से चलने वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार्स पहले से ही परिचालन में हो सकती हैं। हालांकि उनके प्रचालन पर डिटेल जानकारी या आंकड़े अभी स्पष्ट सामने नहीं आए हैं। फिर भी ये प्रकृति ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा भंडार समाधान अपनाने की दिशा में चीन की तीव्र प्रगति को रेखांकित करता है। लैटिन अमेरिका पर प्रभाव। सोडियम आयन बैटरीज का मूल्य वास्तव में चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना जैसे प्रमुख लिथियम उत्पादकों के भविष्य पर सवाल उठाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से लिथियम ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। इसके पर्याप्त लिथियम भंडार के कारण जो वैश्विक कुल में लगभग 53% है। सोडियम आयन टेक्नोलॉजी के जोर पकड़ने के साथ लिथियम बाजार में इन देशों के शासन पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये पहचानना आवश्यक होगा कि लिथियम फार्मास्यूटिकल्स और सिरेमिक सहित बैटरी से परे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक बैटरी टेक्नोलॉजी की ओर बदलाव से लिथियम की मांग पूरी तरह से कम नहीं हो सकती है। बहरहाल सोडियम आयन बैटरीज का उद्देश्य ऊर्जा भंडार विकल्पों में विविधता लाने का है और इन लिथियम समृद्ध देशों के लिए उभरते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने की आवश्यकता को रेखांकित करने का है। सोडियम आयन बैटरीज का उत्पादन। सोडियम आयन बैटरीज बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले एक चमकीले नीले पाउडर को स्लरी यानी कि घोल में बदल दिया जाता है और फिर एल्युमिनियम फॉइल पर कोट किया जाता है। इस कोटेड एल्युमिनियम फॉइल को एक बड़ी मशीन का उपयोग करके सुखाया जाता है और फिर दूसरी मशीन का उपयोग करके कंप्रेस किया जाता है। किसी भी अतिरिक्त सामग्री को लेजर कट का उपयोग करके हटा दिया जाता है। इसके बाद इन प्रोसेस कंपोनेंट्स को भली-भांति बंद करके सील किए गए ग्लव बॉक्स में रखने से पहले एक साथ रखा जाता है। इसमें नियंत्रित वातावरण में इलेक्ट्रोलिसिस मिलाए जाते हैं। अंत में गुणवत्ता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बैटरीज का परीक्षण किया जाता है। सोडियम आयन बैटरीज का एक प्रमुख लाभ उनकी अधिक चक्रों से गुजरने की क्षमता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में अधिक बार उपयोग, रिचार्ज और दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अन्य देश अपनी कम सीमा के बावजूद सोडियम आयन टेक्नोलॉजी लोकप्रियता हासिल कर रही है। विशेषज्ञ इसके आशाजनक भविष्य की बात कर रहे हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां उत्पादन में तेजी लाने के लिए संघर्ष कर रही है। इन कंपनियों में 2011 में स्थापित यूके बेस्ड फर्म फेरेडियन भी शामिल है। इनके इनोवेटिव दृष्टिकोण ने विशेष रूप से बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया है। 2022 में फेरेडियन ने भारतीय समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज का ध्यान आकर्षित किया, जिसने तेजी से $135 मिलियन में स्टार्टअप एक्वायर्ड किया है। ये अधिग्रहण रिलायंस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके विविध पोर्टफोलियो में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में परिवर्तन की प्रतिद्वंदिता शामिल है। जियो जैसे टेलीकॉम दिग्गजों तक फैली अपनी व्यापक पहुंच और एक मजबूत खुददार उपस्थिति के साथ रिलायंस का फेरेडियन का अधिग्रहण स्थायी समाधानों की दिशा में उनके महत्वाकांक्षी प्रयास को रेखांकित करता है। रिलायंस के विशाल संसाधन और कैप्टिव डिमांड सोडियम आयन टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण को और मजबूत करती है, जिससे उनके अनुप्रयोग के लिए कई रास्ते इंडिया में प्रस्तुत हो जाते हैं।
डिलीवरी वाहनों को सक्षम बनाने से लेकर दूरसंचार बुनियादी ढांचे का समर्थन करने तक रिलायंस की मौजूदा परिचालन और फेरेडियन की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल ऊर्जा समाधान के भविष्य के लिए अपार संभावनाएं रखता है। फेरेडियन की बैटरी में सोडियम लेयर्ड ऑक्साइड के मिश्रण से तैयार कैथोड होते हैं, जिसमें सोडियम, निकेल, मैग्नीशियम, मैग्नीज, टाइटेनियम और ऑक्सीजन शामिल हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए एनोड में कोकोनट शेल या अन्य बायोमास मटेरियल जैसे स्रोतों से प्राप्त ड्यूरेबल कार्बन होता है। फेरेडियन का इनिशियल फोकस ऊर्जा भंडार बाजार की पूर्ति पर है। इसमें दूरसंचार बुनियादी ढांचों के लिए बैकअप पावर उपलब्ध कराने से लेकर विंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल स्रोतों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा का भंडार करने तक कई प्रकार के अनुप्रयोग शामिल हैं। इन समाधानों को ग्रिड स्केल सुविधाओं और व्यक्तिगत आवासों दोनों पर तैनात किया जा सकता है, जो ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। साथ ही फेरेडियन की नजर कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में विकसित करने पर है। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, रिक्शा और यहाँ तक कि फोर्कलिफ्ट जैसे भारी मशीनरी भी शामिल है, जो उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए विविध प्रकार के अवसर पेश करती है। फेरेडियन ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा भंडार के लिए सोडियम आयन बैटरी स्थापित करके माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी का दावा है कि उनकी बैटरीज पहले से ही लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी से व्यवहार्य विकल्प के रूप में खड़ी है, जो बढ़ते ऊर्जा भंडार में उनकी प्रतिस्पर्धी बढ़ाने को प्रदर्शित करेगा। कंपनी अपने टेक्नोलॉजी का विकास जारी रखने के लिए यूके में एक R&D फैसिलिटी बिल्डिंग का निर्माण भी कर रही है। साथ ही भारत में कारखानों के साथ उत्पादन का विचार करने पर भी काम चल रहा है। दूसरी ओर नेट्रॉन एनर्जी, जो कि 2012 में सांता क्लैरा, कैलिफोर्निया में स्थापित हुई थी, अपने इनोवेटिव अप्रोच से दुनिया के सामने आई है। नेट्रॉन ने पर्सन ब्लू पिगमेंट में सोडियम रिच मटेरियल का उपयोग करके सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रही है। ये अनूठी नींव नेट्रॉन को अलग करती है, जो सोडियम आयन टेक्नोलॉजी की उन्नति के लिए एक आशाजनक अवसर है, क्योंकि नेट्रॉन अपनी बैटरी सेल में कैथोड के लिए सोडियम रिच आयन मटेरियल और एनोड के लिए मैग्नीज रिच सोडियम मटेरियल का उपयोग करती है। इन इलेक्ट्रोड्स को सावधानी पूर्वक एल्युमिनियम फॉइल पर जमा कर दिया जाता है, जो सेल्स के आर्किटेक्चर की रीढ़ बनते हैं। भीतर के नाजुक कंपोनेंट्स को समेटने और सुरक्षित रखने के लिए नेट्रॉन पैकेजिंग के लिए लैमिनेट मटेरियल का उपयोग करते हैं। इस लैमिनेट में प्लास्टिक की सुरक्षित परत के साथ एल्युमिनियम फॉइल की कोटिंग शामिल है, जो बाहरी तत्व के खिलाफ मजबूती और लचीलापन सुनिश्चित करता है। सेल के भीतर एक विभाजक एनोड और कैथोड के बीच एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करता है, जो आयन प्रभाव को सुविधाजनक बनाते हुए शॉर्ट सर्किट से रोकता है। नेट्रॉन का विभाजन सिलिका से युक्त प्लास्टिक रैप के संयोजन से सरलता से तैयार किया जाता है, जो बैटरी संचालन में कुशलता और सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। ये सूक्ष्म डिजाइन इंजीनियरिंग समाधानों के प्रति नेट्रॉन की कमिटमेंट को रेखांकित करता है, जिससे ऊर्जा भंडार टेक्नोलॉजी में एक प्रगति आती है। सोडियम आयन टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का उपयोग कर सकती है। भविष्य। ऐसी कई कार निर्माता हैं जिन्होंने पहले ही अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में सोडियम आयन बैटरीज शामिल करने की योजना की घोषणा कर दी है। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की तरह चीन सोडियम आयन बैटरीज को अपनाने में सबसे आगे है। दुनिया भर में अब तक 20 सोडियम बैटरी फैक्ट्रीज में से 16 चीन में है। मौजूद लिथियम आयन सप्लाई चेन में चीन का जो दबदबा है, उसमें एक जोखिम है जो अब सोडियम आयन सप्लाई चेन तक फैल गया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सोडियम आयन सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी कहाँ बनाई गई है, और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि चीन उनमें भी हावी होने वाला है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि सोडियम आयन बैटरीज में लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करने की क्षमता होती है, जिससे इसे पूरी तरह से बदलने की बजाय इसकी आपूर्ति संबंधी कुछ बाधाओं पर काम किया जा सकता है। जहां सोडियम आयन बहुत उपयुक्त है, वहीं वास्तव में इस बात पर भी अभी संदेह है कि इसमें मुख्य धारा में यात्री वाहनों को शामिल किया जाएगा या नहीं। हम एक ऐसे भविष्य को देख सकते हैं जिसमें कम लागत वाला सोडियम आयन विकल्प हो सके, और हो सकता है कि इसकी रेंज बिल्कुल वैसी ना हो लेकिन कम महंगी हो। मुझे लगता है कि जहां आप लिथियम आयरन फॉस्फेट देख रहे हैं, वहां आप सोडियम आयन को बाजार में हिस्सेदारी लेते हुए भी देखेंगे। मेरा मतलब है कि लिथियम आयन कुछ दशकों से सोडियम आयन से आगे है।
तो ये निश्चित रूप से कुछ निकट भविष्य के लिए एक हिस्सेदारी है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह सफलता आमतौर पर पैमाने के साथ आती है, जिसे सोडियम आयन बैटरीज कंपनियों ने अभी तक विकसित नहीं किया है। बैटरी बाजार के विकास के पैमाने को ध्यान में रखते हुए सोडियम आयन के लिए बड़े बाजार में प्रवेश हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती में से एक होने जा रहा है। फिर भी सोडियम आयन बैटरीज के मैन्युफैक्चरर्स भविष्य को लेकर आशावादी बने हुए हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया है तो। और वास्तव में ये हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। ऐसे ही माइंड एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगली बार तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।